सरकार की जमीन पे कोई जबरदस्ती बैठेगा तो सरकार लेगी सब जगह। सबसे बढ़िया मार ही दो, बदलाव क्या करना है। थोड़ा बहुत ज्यादा खर्चा पानी इसमें क्या है। फिर भी दुकान हट रही है। हाँ, दुकान फिर भी हट रही है। ऐसे थोड़ी ना होती है। जरूरी थोड़ी हमारे को यहाँ तो और कहीं दे दो, लेकिन दे तो दो। ये तो सरकार चाह रही है गरीब आदमी मरे। वोट लेने के बाद कौन मैं कौन तुम, ये कौन सी बात हुई। जब से बीजेपी की सरकार आती है ना, जब ऐसे ही परेशान करती है। क्यों, इन्हें कोई गरीबों से प्रॉब्लम है? घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ उत्तम नगर के ओल्ड पंखा रोड पे। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, एक सूचना लगी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में PWD द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत सरकारी ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वही इस नोटिस के अंदर आपको दिखा दें कि क्या लिखा है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि ओल्ड पंखा रोड पर दिनांक 7/5/2025 को यानी कि PWD लोक निर्माण विभाग के बरसाती नाले एवं फुटपाथ पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए एक ड्राइव चलाई जाएगी। हालांकि ये नोटिस जो है कई जगह से नोटिस चिपकाए गए, लोगों को सूचना देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें फिर भी अभी कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। आइए कुछ लोगों से जुड़कर जानेंगे कि क्या वो सरकार के फैसले से खुश है। क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। मुख्तार आलम। कितने टाइम से यहाँ रेडी लगा रहे हैं? आज मुझे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। जी। उम्र कितनी है अभी आपकी? उम्र मेरा 35 साल है। 35 साल है। जी। मतलब बहुत कम उम्र से लगाना शुरू। हाँ जी। तो नोटिस आपके पास भी नोटिस आया है हमारे पास। हाँ, नोटिस लगा हुआ है कि देखिए हमने 7 तारीख से चलो बोल रखा है हटाने लगाने के लिए। अच्छा, तो उसका हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या बदलाव आएगा जिंदगी में अगर ये दुकान जिंदगी का मार दो ना, सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया मार ही दो, बदलाव क्या करना है। मार ही तो और क्या, मार दो। पर ये जैसे ये लगाना भी, अतिक्रमण करना भी तो गलत ही है ना। तो गलत हो तो हमको सेट में की जगह बताए ना, हम कहाँ लगाए। इतना अर्से लगा रहे, कभी तो ऐसा कोई परेशानी हुआ नहीं। ये पहली बार ये 10-15 साल से दिख रहा है। अभी तो भैया समय भी कम है, अभी जैसे लगभग 6 अभी 5-5:30 का टाइम हो रहा है जी। शाम को जैसे 7-8 बजते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। भीड़ कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये पीछे मेट्रो गेट खुल गया हो तो कोई भीड़ ही नहीं होता। पहले होता था, फिर 10-15 साल पहले भीड़ होता था जब मेट्रो गेट नहीं खुला था पीछे। अब तो इतना भीड़ भी नहीं होता है। कभी भी आके चेक करो, इतना भीड़ नहीं होता है। थोड़ी बहुत तो होगा ही भीड़। हटेगी ये भी? हटेगा तो कोने को जुगाड़ बताएगा हम कहाँ लगाए ना लगाए। जुगाड़ होनी चाहिए क्या? जुगाड़ तो होना चाहिए ना कहीं ना कहीं। परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, 3 लड़की है, माँ बाप है, मैं हूँ। अच्छा, भरण पोषण इसी हाँ, इसी से होता है। कितना कमा लेते थे? कमा के लिए 500-700 बचता है, उसमें घर गुजारा होता है। किस किस को पैसा जाता है? पैसे किसी को नहीं जाता है। पैसे किसको जाता है, मैंने तो किसी को पता क्या होता है नहीं होता है, किसको नहीं मालूम है। जाता है मतलब। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? 40-50 साल हो गए हमारे का। तो आपको पता है 7 तारीख को एक नोटिस यहाँ पे ड्राइव होने जा रही है, अतिक्रमण को हटाया जाएगा कह रहे हैं। हाँ, हमने भी सुना है, नोटिस दे के गए, हमें ये हटाने के लिए कह रहे हैं। अब जाए तो जाए कहाँ, हम खुद परेशान हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो हमें कोई जैसे कुछ दे, या तो कहीं पर हमें व्यवस्था करे हमारी रहने की, या रोज़गार हमारा चले। ऐसे हटाने से क्या फ़ायदा, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब होएगी। हम जाएंगे कहाँ ऐसे, इतना सामान लेके, बच्चों को लेके, इनके बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। सरकार ये कह रही है कि हम क्यों घर दें, आप अपनी मेहनत से कमाएं, ऐसा बोल रही है सरकार बोल रही है, सरकार। फिर क्या फायदा? हाँ? क्या फायदा फिर, सरकार ऐसे बोल रही ऐसे है। तो हर किसी को घर देना पड़ेगा। हर किसी को देना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी वाले को। अच्छा, हाँ जी। मकान वाले को थोड़ी ना मांग रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले मांग रहे हैं। ऐसी कौन सी कमाई है जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, ये बताओ आप। या तो हमें यहाँ ही परेशान ना करे, हम कमा के तो खा रहे हैं, किसी को परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। रोड से पीछे होके बैठे हैं। और हमारा तो लोहारों का काम तो आपके कमरे से होके गुजर रहा है कह रहे हैं। क्या करें, अब रह रहे हैं, को नए तो नहीं रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। नाले की क्या दिक्कत है, नाले के ऊपर है, आप नाला साफ करो, कुछ भी करो। ये थोड़ी ना है कि किसी का मकान बन के ये हो जाएगा सुविधा, ऐसे थोड़ी ना होती है। तो आपका कहने का मतलब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की व्यवस्था। हमारे को और कहीं दे दो, और कहीं दे दो। जरूरी थोड़ी हमारे को यहाँ तो और कहीं दे दो, लेकिन दे तो दो। आप ये कितने टाइम से रह रहे थे? हमारा बचपन यही बीत गया जी। हाँ जी, 3 पीढ़ी चल रही है लोहारों की, गाड़ियाँ लोहार, इसी दिल्ली के अंदर ही। हाँ जी।
यहाँ पे हमारी अब ये कह रही सरकार, ये कह रही है कि जिस तरीके से आपने दुकान लगा ली, सड़क पे लगा ली, है ना, हाँ जी। तो इससे ना जाम होता है, गंदगी होती है, बहुत सारी बातें कह रही है। अच्छा जी, पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, पहले नहीं था कुछ। ये तो सरकार चाह रही है गरीब आदमी मरे, ये तो चाह रही है। अमीरों से तो वो परेशान नहीं कर रहे, वो गरीबों को परेशान करते हैं मैडम। तो वोट भी बीजेपी को देते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं। वोट ऐसे दिए हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। उन्होंने ये कहा था जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान रहेगा। हमें तो मकान भी नहीं चाहिए, जहाँ झुग्गी है पड़ी तो रहने दो, कमा के ही तो खा रहे हैं। सेट कर दो हमारे को, हाँ। मतलब व्यवस्था कर दी जाए। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। क्या कह रहे हो दीदी? हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ये हटा के। हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो हमें पढ़ाना, तो हम कौन से तुमसे कोठी या मकान मांग रहे हैं? पर जिस तरीके अच्छा, आप गंदगी की बात कर रहे हो। अरे हम गए डॉक्टर के पास, वहाँ पंजाई बाग में, जहाँ झुग्गी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो नाले क्यों, वहाँ गंदगी क्यों है? वहाँ गंदगी क्यों है? हम तो रहते हैं तो यहाँ तो फिर भी साफ सफाई है। पर ये जैसे सड़कों पे इतना आगे लगाकर दुकानें बढ़ा के लगाई हुई है, जाम हो जाता है कह रहे हैं। अब ये ऐसे तो हर कोई सड़क पर चलो रहता है, आपकी सब बात पे मान ली, हम यहाँ पे हैं तो जाम यहाँ तक लग जाता है। हम पीछे होंगे तो जाम वहाँ तक लगेगा। ये बात सोची, गाड़ी तो जितना उसे स्पेस मिलेगा गाड़ी तो वहाँ तक ही जाएगी। हम यहाँ से चलो मान लो हटा लेते हैं, तो हमारे अंदर तक गाड़ियाँ जाएगी, जितना रोड होगा गाड़ी वहीं तो चलेगी हैं। अब हमारी यहाँ तक है तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ तक आ जाती है। अब हम वहाँ तक होंगे तो गाड़ियाँ वहाँ तक भी आएगी क्या नहीं? कितनी बार हमारे ऊपर रिक्शे भी आ जाते हैं। अरे हम यहाँ से हटा देंगे ये झुग्गी, जैसे रहते हैं हम अंदर हैं, यहाँ बाहर हमारी दुकान है, तो हम ये दुकान हटा देंगे तो गाड़ियाँ तो हमारे ऊपर ही गिर जाएंगी, सोते के ऊपर। कोई है इस बात की कोई सरकार गारंटी लेगा? नहीं लेगा ना। सरकार कह रही किराए पे कमरा ले लो, मकान लाओ, पैसे दे दो, आप लोग मेहनत करके कमाओ। हम कहाँ कमाएंगे ये बताओ? कहाँ कमाएंगे? हम ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। हमारा एक दिन में हम 1000 रुपये भी कमाए ना तो हमारा 1000-1200 खर्चा भी हो जाता है। लाओ, हमें रहने की व्यवस्था करो। हम बात छोड़ देते हैं झुग्गी, बिना तो रहे कैसे छोड़? आप बोर्ड ले लेते हो, बोर्ड लेने के लिए चलो हमें दो, हमें दो, आपके लिए कुछ करेंगे। बोर्ड ले जब तक ही, बोर्ड लेने के बाद कौन मैं कौन तुम, ये कौन सी बात हुई? हम भी अब की बार सरकार अपना वादा भूल जाती है, हर बार ही ऐसा होता है। पर एक बात है, जब से बीजेपी की सरकार आती है ना, जब ऐसे ही परेशान करती है। क्यों, इन्हें कोई गरीबों से प्रॉब्लम है? पर नाला साफ होना भी तो जरूरी है। हाँ तो कर लो ना, नाला साफ करो, नाला साफ। हम अभी हटा देते हैं। आज नाला दिख गया, जब यहाँ सड़क 1 साल हो गया, लोग बाग के डेली एक्सीडेंट होते थे, जब कहाँ गई थी सरकार? आज नाला याद आ गया उन्हें। अरे जब 1 साल से यहाँ जगह धंस गई थी, लोग बाग रोज गिरते थे, रोज मरते थे, रोज एक्सीडेंट होते थे, जब कहाँ गई ये सरकार? 7 तारीख को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, ड्राइव चलाई जाएगी, तो आपकी दुकान वगैरह ये मकान तो हट जाएगा। वो तो भगवान जाने क्योंकि कहाँ नहीं, क्योंकि नाले पे बना रखा है ना आप लोगों ने, नाले पे बना। सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया कह रहे हैं, तो फिर कुछ तैयारी की आपने? ये तो हमारा काम ही यही है, नाले पे रहना। वो करेंगे जिसके पास मकान होंगे, क्या कह रहे हैं? जिसके पास मकान होंगे वो तैयारी करेंगे। हमारे पास तो मकान है ही नहीं। अच्छा, पर फिर उस दिन अचानक से क्रेन आ जाएगी, सामान हटाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा आपका। अब क्या करें बताओ, कुछ है ही नहीं हमारे पास। हाँ? हमने ये सोचा था कि हम हमारे लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। सब कुछ जितना भी आया अच्छा ही अच्छा आया है, लेकिन सबसे गलत यही आया है कि उन्हें पता है कि झुग्गी झोंपड़ी पटरी पे ही है, ठीक है, पटरी पे ही हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएगी इतनी दुनिया, ये बताओ। और हम तो दिल और जान से उन्हीं को मानते हैं, मोदी जी को, और वोट भी देते हैं उनको, हैं। हम इतना कुछ करते हैं लवार जाति से, तो उनको इतना करना चाहिए ना। हाँ, भले हमारी तोड़फोड़ कर दे, ठीक है, तोड़फोड़ कर दे, पर हमें कहीं झुग्गी या कोई मकान दिला दे, दिलाने के बाद बेशक तोड़फोड़ कर दे, हम ये चाहते हैं। पर ये काफ़ी सारे लोग जो हैं कई सालों से इन्होंने कहा कि हम रह रहे हैं, अब
क्या क्या क्लियर है, वैसे तो साफ सुथरा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पिछले साल जो पहले साल गए हैं बीत गए ये टूटेगी नहीं पिछले साल जो गए हैं तब नाले की सफाई नहीं होती थी नहीं हुई है हुई है? हाँ फिर कैसे होती थी ऐसे ही होती थी जैसे अब करा, जैसे अभी करा इन्होंने ये बाहर निकाल के डाल सफाई चल रही है। वैसे क्लियर अब क्लियर हो गया है, लेकिन यहाँ से जैसे वहाँ से लेके बीजेपी सरकार आई है ना, सबको परेशानी है। हाँ बिल्कुल, चुनावी तो आप लोगों ने है नहीं हमने नहीं जिताया किसी को, हमने वोट नहीं दी। ये बात ठीक है, ये बीजेपी को पर बात ये है मैडम जी ये कि जो यहाँ से जो ये नाला है ये क्लियर है, बाकी आगे से ना बंद था, थोड़ा सा आगे से बंद था, बाकी वैसे क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है। ऐसा है जी, वो सरकार की बात करके गए, सरकार एक नंबर है, हमारी सरकार एक नंबर, सरकार एक नंबर है, एक नंबर। मैं अपनी जान दे दूंगा अपनी सरकार के ऊपर, सरकार एक नंबर है, जो काम कर रही है एक नंबर कर रही है, बढ़िया कर रही है। सरकार की जमीन पे कोई जबरदस्ती बैठेगा तो सरकार लेगी सब जगह, इसमें कोई है ना कोई बुरा मानो या भला मानो, विकास के लिए बाइक करना पड़ता है। जब विकास होता है ना तो काम करना सरकार को विकास करना पड़ता है ना, तो नुकसान भी झेलना पड़ता है। अच्छा एक और ये बताओ, जैसे इस तरीके से आप लोगों की सामान रखे हो, ये सही है क्या? ये गलत है जी, ये अंतराय है, हम अपने दिल्ली को सौंदर्यीकरण देखना सुंदर देखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात ये है। अंतराय है, ये अंतराय है। ये तस्वीरें आपने देखी दिल्ली के उत्तम नगर के ओल्ड पंथा रोड की, जहां पर 7 तारीख को ड्राइव चलने वाली है। PWD द्वारा ये ड्राइव चलाई जाएगी, जिसके तहत सरकारी ज़मीन से जो है अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और बता दें आपको, देखने वाली बात ये रहेगी, इन परिवारों का कहना है कि जहां झुग्गी वहाँ मकान का जो सरकार ने वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। अब इन लोगों का कहना है कि हमें रहने की व्यवस्था करा दी जाए तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको